ओके। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। कैसे हो सब? गाइज अभी एक छोटा सा प्लान है मेरा लॉन्ग साइड जाने का। मैं प्लान आपको बता देता हूँ फटाफट से। स्क्रीन सबको दिख रही है? एक बार फटाफट चैट पे बताएंगे सब। स्क्रीन सभी को दिख रही है? एक बार फटाफट चैट पे बताएंगे। गुड मॉर्निंग गाइज। अगेन यहाँ पर समवेयर अराउंड प्राइस ने डबल बॉटम जैसा क्रिएट करा है। राइट, एग्जैक्टली इसी जगह से एक डिमांड क्रिएट हुई थी। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से ये जो पूरा लेग बना है इसका एक अच्छा खासा पुल बैक आ सकता है आज के दिन। डेली कैंडल में आज एक ग्रीन हमें फाइनली दिख सकता है। सुबह के समय एक नेगेटिविटी शो कर दी है, नेगेटिव सेलर्स को ट्रैप कर दिया है इस मेजर लेवल के नीचे। इस मेजर लेवल के नीचे नेगेटिव ट्रेडर्स, आई मीन नेगेटिव रिटेलर्स को ट्रैप कर दिया है। डबल बॉटम बनाया है, जहां से डिमांड आई है वहीं से एक डिमांड जनरेट हो सकती है। राइट, अगेन इतनी शार्प फॉल के बाद हम फिर से नेगेटिव नहीं जा रहे हैं। राइट, फिर से ये सवाल मेरे पे कल बहुत सारे सवाल आए थे कि सर इतना ज्यादा नेगेटिव फॉल आ रहा है मार्केट में। हमारा प्लान भी था कि ओवरऑल नेगेटिविटी बेसिकली मार्केट शो करेगा इस लेवल के ऊपर। फिर भी आप डिमांड ढूंढ रहे हैं मार्केट में, ऐसा क्यों? देखो यार, सबके लिए एक ही बेसिकली मेरे पास रीजन रहेगा इस चीज का। ट्रेड मिस ना हो, बस उस पर ध्यान दे लेते हैं पहले। परफेक्ट परफेक्ट एरिया पे है, इसी जगह के आसपास पे कुछ रिजेक्शन मिलती है, कुछ सेटअप मिलता है तो हम एक बार लॉन्ग साइड जा सकते हैं एवरीवन। फटाफट से 22,800 की कॉल ऑप्शन को ऐड करके रखिए। परफेक्ट एरिया फॉर 800, यस। 22,800 की कॉल को ऐड करके रखा हुआ है सबने, यस और नो एक बार चैट पे बताएंगे। कितने लॉट है आपके? सॉरी, कितनी कैपिटल है अभी? 30,000 कैसे बना? तो एक या दो लॉट ही लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी नहीं ले सकते ना, अभी तो सिर्फ मॉनिटर करेंगे, ये कह रहे हैं। नहीं ले लूंगा अभी। एक तो फोन से डील में प्रो भी है और शेयर मार्केट है। अकाउंट किस में है आपका? कोटक चारों में चार चा, एक। चारों में 30,000 का अमाउंट है? नहीं एक हाँ तो उसी में डालूंगा, अभी डाला नहीं है। अच्छा, ये किसी में देखो भी। ये रेडी है कि फिर ये देखो पड़ेगा। ये किसका है? कोटक में कोटक न्यू? जो आपको यूज करते हो पहले भी। पहले यूज में ऊपर जाना था। हाँ तो वही करो अभी, जिसका इंटरफेस पता है आपको। कोटक न्यू में क्या होगा? पूरा आपको पड़ेगा। गाइस आर वी रेडी? क्या ऐड करना है? 22,800 की कॉल ऑप्शन ऐड करनी है हमने। कुछ सेटअप दिखता है यहाँ पर? सडनली हमें कुछ एनगल्फिंग दिख गई, लिक्विडिटी ग्रैब स्वीप कुछ भी दिखता है समवेयर अराउंड यहाँ इस एरिया के आसपास, तो हम एक बार बाय कर सकते हैं, लॉन्ग जा सकते हैं। एक अच्छा एरिया है यहाँ पर। ऑल दो प्राइस ने जंप कर दिया है ऑलरेडी, अगर मैं बात करूं 14 पॉइंट का जंप ऑलरेडी आ चुका है। ओके, देखना होगा। ऐसे तो नहीं पकड़ पाएंगे, ऐसे तो नहीं पकड़ पाएंगे। 22,800 की कॉल ऐड करके रखिए अभी फिलहाल के लिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है। डिमांड जनरेट होना स्टार्ट तो हो गई है। एग्जैक्टली उसी एरिया से डिमांड जनरेट होना स्टार्ट हो गई है, देख सकते हैं सब एवरीवन। यस और नो? राइट। Okay, so I mean, if I talk about the logic of this demand, why I was expecting कि यहाँ से एक डिमांड आनी चाहिए। सिंपल, बहुत सिंपल सिनेरियो में अगर आपको दिखाऊं तो समवेयर हाँ जी, सो समवेयर इसी एरिया के आसपास से जो डिमांड आई है प्रीवियसली मार्केट में, कितनी आई है एक बार देखते हैं, मेजर करके देखते हैं। अरे बाप रे बाप, कैसे ही लेंगे एंट्री हम? 36 पॉइंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। सुबह से डाउन आया, एंट्री का मौका भी नहीं देगा। आई थिंक वी मिस्ड, यस, कुड बी, हो सकता है हमने मिस कर दिया हो ये। अच्छा कोई बात नहीं, अभी देखेंगे। अभी डिमांड कंप्लीट नहीं हुई है, एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट ये अपनी डिमांड यहां तक कंप्लीट कर सकता है इजीली इजीली।
देखो शांति से बैठो, पेशेंसली, पेशेंसली हम वेट करेंगे सही एंट्री का। ये जो कैंडल अभी क्लोज होने वाली है समवेयर इतने लेंथ की होने होनी चाहिए, इस लेंथ की आसपास की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, देख सकते हो एग्जैक्टली इतनी ही डिमांड जनरेट हुई ना। हाँ या ना बोलो एक बार। जितनी डिमांड इन तीनों कैंडल ने एक साथ मतलब मिलकर दिखाई है, कुछ बार समवेयर अराउंड इतनी, यहां से लेके यहां तक की जो डिमांड आई है वो इतनी लेंथ की है। हाँ या ना बोलो एक बार सब चैट पे। और अगर इस कैंडल को मेजर करोगे तो इतनी डिमांड एक कैंडल के अंदर आई है। यस और नो? क्या नाम है आपका? अच्छी समझ आ रहा है? क्या समझ आया यहाँ पर कि ये जो तीन, बिल्कुल जितनी डिमांड इस एरिया से आई, इसी एग्जैक्ट एरिया से जितनी डिमांड आई वो टुकड़ों में आई 3 बार। तो यहां पर टुकड़ों में जो 3 बार डिमांड आई है वो एक ही कैंडल के अंदर फिल हो गई। अब वो ट्रिपल होने जा रही है, क्यों? क्योंकि पहले भी ट्रिपल ही डिमांड आई थी यहां से। यस और नो? पहले भी यहां पर 3 गुना डिमांड ही आई थी, ट्रिपल होने जाएगी। तो समवेयर ये हमारा टारगेट रहेगा, इस पूरे डिमांड का ये टारगेट रहेगा। एटलीस्ट इतना टारगेट रखना पड़ेगा हमें, विच इज 159 पॉइंट्स, गुड इनफ। तो अगर तो हमें एंट्री मिल गई, सॉरी, अगर तो हमें एंट्री मिल गई तो ठीक है, हम पे अच्छा खासा टारगेट रहेगा। वरना यहां से इस एरिया के आसपास से सप्लाई देखना स्टार्ट कर देंगे। जो नेगेटिव बेसिकली हमें देखना है वो इस एरिया के आसपास से देखना स्टार्ट कर देंगे अगर एंट्री मिल गई तो। एंट्री कब करें? एंट्री कब करें? देखो एंट्री कैसे ही करेंगे अब मुझे बताओ। एंट्री कैसे ही करेंगे? 60 पॉइंट्स ऑलरेडी दे चुका है यार वो। एक अच्छा खासा पुल बैक मिल गया अगर, तो जरूर एंट्री कर पाएंगे, राइट? वरना तो एंट्री कैसे करेंगे? अच्छा, अगेन मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जिनका ये सवाल था कि सर इतना बड़ा फॉल कल आया, हमने एक बार भी नेगेटिव एंटिसिपेट नहीं कर पाए यार, मतलब क्या कर रहे हैं आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना? काफी लोगों को काफी डाउट्स आने लग गए थे कि सर आई मीन इतना बड़ा फॉल आने के बाद भी हमने एक भी पुट साइड एंट्री नहीं बनाई, ऐसा क्यों? देखो यार, पहली चीज मैं सबसे पहले आप सभी को एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बताना चाहता हूं कि आज से 10 साल बाद या आज से 20 साल बाद कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि यार 11th फेब को मार्केट इतना गिरी थी, 1.5% मार्केट गिरी थी, आपने तो नहीं पकड़ी। कोई नहीं पूछेगा। पूछेंगे क्या कि क्या आप सक्सेसफुल है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि क्या आप सक्सेसफुल है कि नहीं ट्रेडिंग में, क्या आपने पैसा बनाया कि नहीं। सिर्फ यही पूछा जाएगा आपसे, ये कोई नहीं पूछेगा कि इतना बड़ा फॉल पकड़ा कि नहीं। अगेन मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा अपने प्लान्स पे एग्जीक्यूशन करता हूं। मैं इस देखी दिखाई चीज पे कभी भी एग्जीक्यूशन नहीं करता। मेरी बात समझ रहे हो? मुझे पता है कि यहां पर मेरा प्लान क्या है, मुझे यहां से कॉल साइड जाना है। इवन मार्केट यहाँ पे कितना भी नेगेटिव ट्रेंड हो, कितना भी नेगेटिव ट्रेंड हो, मुझे पता है कि यहाँ पर डिमांड जनरेट होनी चाहिए। वीकली चार्ट पे थोड़ा देख लो क्या लगता है अपकमिंग मार्केट। वीकली चार्ट पे तो मैंने क्लियरली एनालिसिस दिया ही है आप लोगों को कि मार्केट समवेयर अभी करेक्शन आने के लिए जरूरत है। अभी बहुत बड़ा करेक्शन आना अभी जरूरत है। समवेयर इस लेवल के आसपास से डिमांड जनरेट होना स्टार्ट होगी, क्योंकि रीजन बीइंग दिस इज वीकली, राइट? क्योंकि वीकली से बड़ा मंथली जो चार्ट है उसमें हमने क्या एनालिसिस किया कि यहां से यहां तक का डिमांड देखो चार्ट पे, इधर देखिए, यहां से यहां तक का डिमांड और यहां से यहां तक का डिमांड इक्वल है। यानी कि अपना पूरा लेग कंप्लीट कर चुका है, अब सप्लाई आना स्टार्ट हो गई है मार्केट में। दैट इज मंथली, मंथली सिनेरियो, राइट? तो भाई अगेन द होल पॉइंट इज कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मार्केट में डिमांड सप्लाईज कहाँ क्रिएट होती है। बट मोटा भाई रोज एसएल खाकर फोमो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बिकॉज हम छोटी कैपिटल वाले 10-15 हजार के भी, कल अगर आपने सिर्फ मुझे फॉलो करके ट्रेड करा होता तो कल आप प्रॉफिट में ही होते। कल हमने 2 एसएल दिए, 4 रुपए के और 5 रुपए के, कितने रुपए हो गए? 7-8 रुपए के एसएल दिए हमने। मैं पॉज क्यों हो गया हूँ? हाँ जी। सो कल हमने 2 एसएल दिए, 4-5 रुपए के, और एक 30 पॉइंट का टारगेट पकड़ा। ओवरऑल तो प्रॉफिट सेशन ही था ये, राइट? इतनी नेगेटिव मार्केट में भी कॉल साइड हमने 30 पॉइंट पकड़ लिए। डिमांड जहां से जनरेट होना था ऑर्डर ब्लॉक से, वहां से हुआ भी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, कोई बहुत बड़ी ट्रेड नहीं बनी। अगेन द होल पॉइंट इज यार कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना पड़ेगा। आप अपने प्लान के हिसाब से ही एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। आप अपने आप से सवाल पूछते हैं जब ट्रेड कर रहे होते हैं। सवाल पहला यही होता है कि यार भाई मैंने ट्रेड यहां पर क्यों करी, राइट? क्या मेरा ये प्लान था? हाँ या ना? क्या मेरे प्लान के हिसाब से मैंने एग्जीक्यूशन करी? हाँ या ना? उस हिसाब से बेसिकली आप अपने पूरे ट्रेड्स में सेचुरेट करते हैं अपना पूरा प्लान को, पूरे एग्जीक्यूशन को सेचुरेट करते हैं।
द होल पॉइंट इज कि जब तक कोई प्लान नहीं है उस पर मैं कैसे एग्जीक्यूशन करूं। मेरे लिए एक्सपेक्टेड नहीं था उतना बड़ा फॉल आना, कोई प्लान नहीं था। क्या मैंने एक बार भी बात करी कि आज मार्केट में इतना बड़ा फॉल आ सकता है? हाँ, अगर ऐसा होता कि मैंने ये प्लान करा होता कि मार्केट में आज बहुत बड़ा फॉल आने वाला है, बहुत ज्यादा सप्लाई आने वाली है मार्केट में, और फिर मैंने एग्जीक्यूशन नहीं करी होती उस चीज पे, फिर मैंने अगर एग्जीक्यूशन नहीं करी होती, तब मैं अपने आप से सवाल पूछता कि यार भाई क्यों नहीं कर पाए, क्या गलती रह गई, कहां पर हम बेसिकली चूक गए, एंट्री नहीं बना पाए, राइट? कहाँ चूक गए? सो अगेन यू नीड टू फोकस ऑन दैट कि आपका प्लान क्या था। क्या आपका प्लान ही नहीं था वो? हाँ नहीं था, तो ठीक है, मतलब ही नहीं है ना आप कुछ सोचने के लिए। हर दिन मार्केट थोड़ा ना कैप्चर कर लेंगे, पूरी पूरी मार्केट थोड़ा ना कैप्चर करेंगे कि करनी है पूरी मार्केट ही कैप्चर की, जहां जा रही है वहां कैप्चर करना है। क्या लग रहा है? किसी ने तुक्के से एंट्री ली होगी, उसने ही प्रॉफिट किया होगा। देखो, तुक्के से एंट्री करने वाले गैमलर्स होते हैं। आर वी गैमलर्स? फिनिश एकेडमी में गैमलर्स भरे हैं क्या, या ट्रेडर्स भरे हैं? तो भाई जिन लोगों को भी डाउट हो रहा था कि नेगेटिव फॉल आ गया है इतना बड़ा और हमने कुछ नहीं पकड़ा, यार आप लोगों के लिए मैं कहूंगा आप बना लीजिए एंट्रीज, राइट? आप अपनी एंट्रीज बनाइए, लॉजिक जरूर बताइएगा अपने आप को, राइट, ताकि आपकी आगे आने वाली ट्रेड्स काम आए। 22,800, शुड आई वेट फॉर 23,000? मैंने आपको डिमांड बताया है 23,000, यस। वहां तक के लिए इजीली आप होल्ड करिए प्रॉफिट्स को, कॉस्ट पे एसएल रखिए और कीप होल्डिंग योर प्रॉफिट्स। अभी बस मैं वेट कर रहा हूँ सही एंट्री लेवल का। यहाँ पर एंट्री बना नहीं पाए हम, कुछ सेटअप नहीं बना यहाँ पर, कुछ सेटअप बना नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर भी बनता अगर थोड़ा रीटेस्ट वगैरह दे देता, तो रीटेस्ट भी नहीं दिया एनगल्फिंग के बाद, राइट? तो कुछ बना ही नहीं। तो अभी के लिए तो मैं एंट्री नहीं ढूंढूंगा ना, अभी के लिए तो मतलब कोई मतलब नहीं बन रहा ना। अगर हाँ कुछ पुल बैक दे देता है, ये पहले ही अच्छा खासा मैनिपुलेशन दे देता है, तो मैं जरूर एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है डिमांड यहां तक आनी है। हाँ या ना बोलो एवरीवन? डिमांड आनी है तो कहां तक आनी है? यहां तक आनी है। अगर कुछ अच्छा पुल बैक आ गया मेरे एरिया के आसपास, इस एरिया के आसपास पे कुछ अच्छा पुल बैक आ गया, कुछ सेटअप बन गया मेरा, तो मैं यहां तक के लिए टारगेट रख के आराम से ट्रेड कर सकता हूँ। ये है प्लान मेरा, और उस प्लान पे मैं क्या करूंगा? एग्जीक्यूशन करूंगा। सो अगेन यू नीड टू फोकस ऑन मेकिंग योर प्लान एंड एग्जीक्यूटिंग योर प्लान। यही ट्रेडिंग होती है मेरे भाई, ठीक है? मार्केट गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, मैं क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूं? पुट खरीद लेता हूं। क्यों खरीद लेते हो? क्या कोई लॉजिक है? क्या आपको पता है और कितना गिरेगी? कोई कंफर्मेशन है आपके पास? कोई प्लान है आपके पास? यार ये तुक्केबाजी ये सब मेरे से नहीं होती यार। मैं 7 साल से झक नहीं मार रहा हूँ, ठीक है? मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो बेसिकली कल जो ये बेसिकली डाउट्स पूछ रहे थे कि इतना बड़ा फॉल आया, क्यों नहीं पकड़ा आपने? हर दिन हमारा दिन नहीं होता, हर दिन प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलता। मैं प्लान क्रिएट करता हूँ, प्लान के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूशन होती है। प्लीज फोकस ऑन दैट। अगर आपको मेथड नहीं पसंद आता, ये चीज समझ नहीं आती आपको, देर इज नो वे अगर आप मतलब किसी भी तरीके से पैसा बना पाएंगे, आई डोंट थिंक सो। बाकी तो मर्जी है आपकी, राइट? चलिए, बहुत अच्छा डिमांड आया, कुछ एंटिसिपेट नहीं कर पाए, वेरी सैड, बट लेट्स सी, देखते हैं कुछ बनता है तो। देखो मेरा अभी प्लान यही रहेगा कि समवेयर मुझे चाहिए एक अच्छी मैनिपुलेशन। डिमांड कंप्लीट होनी ही है, सेंटिमेंट नेगेटिव ही है, लोगों को पुल बैक दिख रहा है अच्छा खासा। लोग यहाँ पर क्या बना रहे होंगे? पुट साइड आराम से यहाँ पर एंट्रीज बन रही होगी, क्योंकि प्रीमियम सस्ते हो गए होंगे पुट के, और लोगों को यहाँ पर फॉल जो मिस हुआ है आज मिस नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव ट्रैप बनता है तो मैं वहां पर एंट्री करूंगा, क्योंकि मुझे पता है डिमांड यहां तक कंप्लीट होनी है। क्या एक एग्जैक्ट ट्रेड हमने कल भी यहाँ पे लास्ट के टाइम पर पकड़ी थी? विशाल, इफ यू आर इन द सेशन, आपको पता होगा, पर्सनल मेंटोरशिप में हमने ये ट्रेड पकड़ी थी लास्ट के टाइम पर। एग्जैक्टली यहीं तक एक्सपेक्ट करा था कि यहाँ तक डिमांड आएगी और वहीं तक आकर सप्लाई आना स्टार्ट हो गई। हाँ या ना विशाल? एक बार अगर चैट पे बता सकते हो तो सभी को तो बेटर रहेगा। अरे 10 AM स्विंग क्या रहता है? अच्छा, आज का 10 AM स्विंग क्या रहेगा अगर मैं बात करूं तो 10 हमारे यहाँ बजे हैं। 10 AM का स्विंग भी लिक्विडेट हो गया है, ऑल दो 10 AM स्विंग हमारा, या 10 AM स्विंग तो आज ये माइनर स्विंग बना है, मेजर स्विंग तो बहुत ही ऊपर है आज, काफी ऊपर है मेजर स्विंग। यस, कैप्चर 50 पॉइंट्स, यस, राइट। विशाल के साथ पर्सनल मेंटोरशिप के सेशन में वी कैप्चर दिस मूव। कैसे मूव कैप्चर करा? एग्जैक्टली यही डिमांड का कॉन्सेप्ट था, इनसाइडर सप्लाईज एंड डिमांड का। ये जो 3 गुना डिमांड करी है ना इसने, यहां देख सकते हो, ये देखो, जो आज का सेटअप बन रहा है बिल्कुल वही सेटअप है आज कल का भी। ये डिमांड दिख रही है आपको, 3 गुना करी है। इसी डिमांड को यहाँ पर एक ही कैंडल में कवर करा गया, आया ना बोलो? एक ही कैंडल के अंदर कवर करा गया। अब इसको 3 गुना अगर मैं कर दूं, ये रहा 2 गुना और ये रहा
3 गुना। तो एग्जैक्टली उसी एरिया से रिवर्सल आया कि नहीं, बताओ। डिमांड कंप्लीट करी उसने अपनी, फिर रिवर्सल आया। यानी कि डिमांड कंप्लीट करने के बाद सप्लाई आई। हो सकता था यहां से और डिमांड आती। एक बार डिमांड और सप्लाई कंप्लीट होती है, फिर एग्जॉशन आता है मार्केट में। ये एग्जॉशन दिख रहा है आपको, एग्जॉशन दिख रहा है कि नहीं। यहां पर एग्जॉशन आता है, फिर वो क्रिएट करता है अपनी अगली सप्लाईज या डिमांड। आई होप ये सबको क्लियर हो रहा है। सर अब दोबारा एंट्री बन रही है शायद। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी, पेशेंसली बैठो। पेशेंस इज द की। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर लेते हो ट्रेड इन अदर सेशन, काइंडली पिंक कर दिया करो। यार गौरव, दीज आर द पर्सनल मेंटोरशिप सेशन, वो कम्युनिटी के लिए नहीं होता है। राइट, कम्युनिटी के लिए नहीं होता है। डिमांड एंड सप्लाई पर एक सेशन लेना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्लान भी कर रहा हूँ कि एक बड़ा सेशन रखें हम, 1.5-2 घंटे का, जिसमें सप्लाईज एंड डिमांड अच्छे से हम पढ़ें, सबके डाउट्स क्लियर हो पाए उसमें। क्योंकि यार सप्लाईज एंड डिमांड वाला एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, जो बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। वोलेटाइल हुई है, प्राइस एंट्री करना मुश्किल है। शांति रखो, सब मौका मिलता है, मार्केट मौका देती है। बस वो मौका पकड़ना आना चाहिए आपको। मौके के लिए रुको। आपकी कैपिटल कितनी है इस समय? 47। 47 है, तो समवेयर 2 या 3 लॉट लीजिएगा। आप भी उतनी 30,000 है तो 2 लॉट या 1 लॉट लीजिएगा। ठीक है। जी सर, कंफ्यूज हो जाते हैं डिमांड सप्लाई में। 3 गुना वाला कॉन्सेप्ट सिखाइए सर, बिल्कुल बिल्कुल सिखाया जाएगा। सब कुछ सिखाया जाएगा यार, मैं कहाँ जा रहा हूँ, लाइफ टाइम के लिए आपके साथ हूँ। राइट। बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी सेशन ले रहा हूँ शायद। सर किस दिन इवनिंग में सेशन रख लो ऑन सप्लाई एंड डिमांड जोन, ठीक है रे। बिल्कुल बिल्कुल। पर्सनल मेंटरशिप अलग से पे करना पड़ता है क्या गौरव? जो भी है, ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट फीस फॉर दैट पर्सनल मेंटरशिप की। आप जाकर दिव्यांशु से बात करिए, वो आपको पूरा समझा देंगे। अभिषेक दादाजी। अरे चलिए। अ, अभी इस ट्रेड का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। हमने क्या देखा है डेली टाइम फ्रेम पे, कि डबल बॉटम जहां से सप्लाई डिमांड पहले जनरेट हुई थी, वहीं एग्जैक्ट एरिया से डिमांड जनरेट हो सकती है। इसे आईसी कहते हैं। यानी कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स में आता है ये। यानी कि जहां से लोगों ने डिमांड करा होगा ये जनरेट। राइट। X/2 मेथड होता है। कभी भी पैसा एक बारी में नहीं डाला जाता। पैसा कैसे डाला जाता है? 2 बारी में। कैसे? एक्स यहाँ पे अगर मेरे पास 1,000 करोड़ की कैपिटल है, मैं अगर ऑपरेटर हूं या इंस्टीट्यूशनल बायर हूं, राइट, और मेरे पास 1,000 करोड़ की कैपिटल, तो मैं 500 करोड़ पहले डालूंगा, उसके बाद मार्केट डंप करके दोबारा से अपने 500 करोड़ डालूंगा। राइट, ताकि डिमांड 2 बार कंप्लीट हो पाए और फिर डंप कर पाए। इसी तरह से डबल बॉटम भी बनता है, डबल टॉप भी बनता है। आपने देखा होगा एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न क्यों बनते हैं? क्योंकि इसी एरिया से दोबारा डिमांड आती है, इसी एरिया से दोबारा डिमांड आती है। आ रही है बात समझ की नहीं, बताओ। डबल बॉटम कैसे बनता है? इसी एरिया से सप्लाई आती है, इसी एरिया से फिर सप्लाई आती है। आ रही है बात समझ की नहीं, बताओ एवरीवन। यार गेट रेडी, रेडी रहिएगा थोड़ा। मेरा 47,000 कैपिटल, कितने लॉट लेना चाहिए? 2 से 3। प्रॉफिट बैगेज है अगर तो 3, नहीं है तो 2। गाइस, फुल बैक आ चुका है। गेट रेडी नाउ। शांति, पेशेंस, कोई जल्दीबाजी नहीं। 900 सी ले लूं? नहीं, 22,800 की सी ही थोड़ा इन द मनी जा रहा हूं मैं। अच्छा, 900 भी हम ले पाएंगे क्या? 900 ले सकते हैं, एट द मनी के आसपास ही रहेगा वो प्राइस भी। कोई दिक्कत नहीं आएगी, ले लीजिएगा। 800 के लिए अभी मैं देख रहा हूं। देखो, अभी मैं अगर सिंपल सी बात करूं तो मेरे की यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, इन दोनों कैंडल को अगर मर्ज करोगे, जो एनगल्फिंग हुई है, तो आपको एक हैमर दिखेगा। हैमर दिख रहा है? यानी कि ये आपस में लिक्विडेट हो जाएंगी ना। कैसे? ये रेड कैंडल है, हाँ या ना बोलो। बोलो भाई। ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको। इस रेड कैंडल को और ये ग्रीन कैंडल को अगर मैं मर्ज कर दूं, तो कुछ ऐसे मर्ज होगी ये आपस में क्या हो जाएंगी? लिक्विडेट। और कितनी सी बॉडी बचेगी? इतनी सी, इतनी सी ऊपर की, इतनी सी बॉडी बचेगी। ध्यान से देखो, हाँ या ना। और नीचे क्या बचेगा? खाली विक। क्या है ये? बाइंग प्रेशर। हैमर। यस, बाइंग प्रेशर। इस एरिया के अंदर क्या है? बाइंग प्रेशर है। हाँ या ना बोलो भाई। यस और नो एवरीवन। एक हैमर है, और जिस हैमर से हमें पता चल रहा है कि एक बाइंग प्रेशर है। इस एरिया के आसपास पे एक बाइंग प्रेशर है। यानी कि जिस एरिया के अंदर अभी प्राइस सस्टेन कर रहा है, वहां पर एक बाइंग प्रेशर जनरेट हो सकता है।
तो हमें एक सही जगह पर एंट्री करनी है। देखो ऐसे अगर वी शेप, सिंपल सी चीज बता रहा हूं, अगर प्राइस इस तरह से निकल रहा है ना वी शेप की तरह, यानी कि इस तरह से सीधा नीचे गिरा तुरंत ऊपर, तब कहीं एंट्री नहीं बन सकती हमारी। वो फिर वही है कि मैंने स्नाइपर एंट्री बनाने की कोशिश करी, छोटा सा एसएल रखा और यहां से गया तो गया, ठीक है, पर कुछ कंफर्मेशन नहीं है। मैं चाहता हूं इस एरिया के आसपास में कुछ कंफर्मेशन मिले, कोई ट्रैप मिले मुझे, बायर्स ट्रैप मिले तो सही रहेगा। अच्छा, फॉर नाउ अगर मैं ये देखूं कि फिबोनाची लोगों ने यहां से पक्का आज ड्रॉ करा होगा, और फिबोनाची के 0.5 के एरिया पे ही लोगों ने नेगेटिविटी शो दिखाई गई है, यहां पर देख पा रहे हो। हाँ है ना एवरीवन, यहां लोगों ने फिबोनाची ड्रॉ करा होगा इस तरह से, और लोगों को क्या दिख गया है, पुलबैक, पुलबैक दिख गया एग्जैक्टली 0.5 के एरिया से नेगेटिविटी आ रही है प्राइस में। तो कहीं ना कहीं लोगों को क्या हो रहा है, यहां पर पुट साइड बन रहे होंगे पोजीशन, हाँ या ना बोलो एवरीवन, बड़ी तेजी से पुट साइड पोजीशन बन रही होंगी यहां पर। तो हमें बस सही जगह पर एक ट्रैप देखना है कि यहां पर मैक्सिमम सेलर्स एंटर कर जाएं, फिर हम अपनी पॉजिटिव साइड एंट्री बना पाए। इज दैट क्लियर एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। ट्रेंड लाइन ट्रैपिंग बन सकता है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। किसने बोला ये, रोहित, प्राउड ऑफ यू यार। रोहित कह रहे हैं कि ट्रेंड लाइन ट्रैपिंग बन सकता है, ये है हमारी ट्रेंड लाइन नीचे से जो आ रही है ना। यहां से जितने भी बायर होंगे, मुझे बात बताओ, अगर आपने यहां पर बाय करा होता तो आप क्या ट्रेंड लाइन के नीचे ये सब रखते, ट्रेलिंग एसएल तो ट्रेंड लाइन के नीचे रखते। तो ये ट्रेंड लाइन अगर टूट गई तो ये बायर्स भी एग्जिट कर जाएंगे, ये जो सेलर्स हैं इनको भी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और सेलर एंटर कर जाएंगे। तो यानी कि मैक्सिमम लोग सेलर्स यहां पर एंटर कर जाएंगे, बायर्स भी एग्जिट कर जाएंगे, तब यहां पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग आएगी। हाँ या ना बोलो, आ रही बात समझ, यस और नो। तो हमें बस वेट करना है कि ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब हो, लिक्विडिटी स्वीप हो इस ट्रेंड लाइन की, तो हम कर पाए। बहुत अच्छा एनालिसिस, बहुत अच्छी नजर थी रोहित, वेरी गुड। आखिर सिखाया किसने। यार पानी नहीं है। नहीं नहीं, बैठो बैठो। आई हैव कैपिटल ऑफ 2 लाख, इज देयर अ स्पेशल ट्रेड सेशन अदर देन यू आर टेकिंग ऑनलाइन एवरी डे, कैन वी सिट ट्रेड। यस, अगर आपकी कैपिटल 1-1.5 लाख से 1 लाख से ऊपर है, जिसकी भी, प्लीज मेक श्योर दिव्यांशु से बात करिए अबाउट द पर्सनल मेंटोरशिप सेशन। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पीपल आर मेकिंग गुड मनी विद पर्सनल मेंटोरशिप सेशन, क्योंकि पूरे दिन भर बैठते हैं मेरे साथ वो, राइट। गाइस ट्रेंड लाइन टूटी है, गेट रेडी यार, गेट रेडी। सीआरटी में तो 3 कैंडल दिखने के हैं अपने। गाइस यहां पर आप देखो ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, यहां पर जो बायर्स थे, अभी इनिशियली जो बायर्स बैठे हैं वो क्या कर गए होंगे, पैनिक कर गए होंगे, हाँ या ना बोलो। सब पैनिक कर गए होंगे। अब यहां पर कहीं ना कहीं लोग अपनी प्रॉफिट यहां पर अपनी पोजीशन काट रहे होंगे, और सेलर्स यहां पर कॉन्फिडेंस के साथ पोजीशन बना रहे होंगे। तो हमें यहां पर कुछ भी लिक्विडिटी ग्रैब यानी कि एनगल्फिंग मिल गई, या सीआरटी बन गया, या कुछ भी लिक्विडिटी स्वीप जैसा कुछ भी कॉन्सेप्ट दिख गया हमें, हम यहां पर एंट्री करने वाले हैं। 22,800 की कॉल ऐड करके रख ली सबने, निफ्टी 13 फरवरी, 22,800 की कॉल ऑप्शन। एवरीवन गेट रेडी नाउ, गेट रेडी नाउ। आई एम वेरी इंटरेस्टेड ओवर दिस एरिया। लेट्स सी क्या रहता है। अभी सही एरिया लग रहा है मुझे ये बाय करने के लिए। ठीक है, गेट रेडी। 161 162 चल रहा है ना इस समय, रेडी रहिएगा। कंफर्मेशन का वेट करना है बस हमने। एसएल हंटिंग भी आ चुकी है। देखिए अगर ये कैंडल इसके लो को नहीं तोड़ पा रही तो गैपिज्म भी क्रिएट हो जाएगा। क्या होता है गैपिज्म, बताता हूं। गैपिज्म भी क्रिएट हो जाएगा अगर इसका लो नहीं टूटता है तो, तोड़ नहीं पाता है तो ये यहीं से भगता चला जाएगा। इसीलिए एंट्री हमें प्रिसाइज बनानी पड़ेगी, बहुत छोटे एसएल के साथ हम एंट्री बनाएंगे। पेशेंसली बैठो बस। जब तक कोई एंट्री नहीं बनती तब तक कुछ भी नहीं। गैप, यस, यानी कि मतलब यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर आ गया है, अगर ये फिल नहीं हो, सॉरी हाँ, बाइंग प्रेशर जो आ चुका है, ये विक के साथ हमें दिख रहा है कि यहाँ से बाइंग हुई है, राइट। तो ये अगर फिल नहीं हो पाता और यहाँ पे ट्राई करता है धीरे धीरे और फिल नहीं कर पाता, वापस ऊपर आता है, हम अपनी एंट्री बना लेंगे। क्लियर है, इज दैट क्लियर। यानी कि मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है, इस कैंडल का लो टूटता है, अरे बाप रे नहीं टूट पा रहा, बहुत तेज डिमांड है मार्केट में। कोई बात नहीं, चिल 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 करो।
अच्छी एंट्री बन जाएगी, चिल करो अभी के लिए बस। 19 पॉइंट फिर दे चुका है वो ना, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स। जल्दी का काम शैतान का भाई। बाय कब करेंगे? आई थिंक वी मिस्ड इट। गौरव, क्या हो गया? फिर मिस कर दिया तो कर दिया, इट्स ओके। एंट्रीज तो बनाते ही हैं हम, बट प्रिसीजन के साथ बनाएंगे ना, कंफर्मेशन आने दो। स्नाइपर एंट्री तो खैर यही बनती है हमारी, जैसे कि बात करी थी कि ट्रेन लाइन टूटते ही अगर कुछ रिजेक्शन आती है तो स्नाइपर एंट्री हम वहां बना सकते हैं। पर मैं आज मूड में नहीं हूं स्नाइपर एंट्री के, क्योंकि मार्केट जिस तरह से अननेसेसरी डिमांड्स एंड सप्लाई दिखा रही है, स्नाइपर एंट्रीज में हम एसएल खा सकते हैं कल की तरह। सुपर्ब यार, सुपर्ब कैंडल। कोई बात, रिलैक्स। बहुत बड़ा डिमांड है ऊपर अभी। ये आए तो ये वाला भी चाहिए। नहीं, देखो, कहीं ना कहीं ये इस एरिया के आसपास से नेगेटिव शो करा है, लोगों को फिर पुल बैक दिख रहा होगा। मैं चाह रहा हूं यहां पर एक एक और डिप लगा दे, ताकि सेलर्स मैक्सिमम यहां पर ट्रैप हो जाए, मैक्सिमम सेलर्स ट्रैप हो जाए। हमारी एंट्री यहां पर बन गई है, अब हम यूज कर रहे हैं 10 मिनट रूल। एवरीवन, सबको 10 मिनट रूल पता है क्या होता है? 10 मिनट रूल पता है क्या होता है? 10 मिनट रूल यानी कि आपकी एंट्री जब बनती है उससे सिर्फ 10 मिनट रुक जाइए एसएल हंटिंग के लिए। एसएल हंटिंग के लिए रुक जाइए, निकल जाएगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा, निकल जाएगा, निकल जाने दो, निकल जाने दो भाई। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, निकल जाएगा प्राइस। लॉस तो नहीं करोगे ना? राइट। सही जगह पर एंट्री करेंगे यार। कितना मूव दे दिया भाई ने? अरे वाह यार, 44 पॉइंट्स दे चुका है ऑलरेडी। क्या बात है। फोमो हो रहा है, फोमो। टाइम करते में 5,000 लॉट लेकर आराम से बैठ जाता। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। देखो ना, खोने का डर रखो यार, क्योंकि हमें पता है हमारे एसएल छोटे होंगे। राइट। और ना लालच करो कि यार ये छूट ना जाए हमसे। ये दोनों चीजें कंट्रोल कर ली तो ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, तो ट्रेडर बन जाओगे। ह्यूमन साइकोलॉजी से अपोजिट होती है ट्रेडिंग। एक इंसान ने बोला है, बेसिकली नाम नहीं याद आ रहा मुझे, बट एक इंसान ने बोला है कि कभी भी, वन वन सेकेंड, विशाल मान जाओ, अभी थोड़ा सा ठीक है, अच्छा जो भी है अच्छा कर लिया ना, अब थोड़ा पॉज ले लो। ठीक है विशाल। हाँ, नाम मैं भूल गया उस बंदे का, बट अगेन उस बंदे ने ये कहा है कि ह्यूमंस के लिए ट्रेडिंग बनी ही नहीं है, बनी ही नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है ना जिसमें हमें ग्रीड होता है, फोमो होता है, लेकिन ट्रेडिंग उसका उसका उल्टा ही है एक्चुअली। ट्रेडिंग रोबोट्स के लिए बनी है। रोबोट्स ही अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं इंसानों से, ये सच बात है, क्योंकि उन पे तो इमोशंस नहीं है। हम पे तो 10 तरह के इमोशंस है। यार ये बिल भरना है, वो बिल भरना है, कैसे होगा, लॉस चल रहा है, क्या करें। 150 सपोर्ट लेवल लग रहा है। अच्छा, 150, 150 सपोर्ट लेवल लग रहा है। 150 का मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा, प्रीमियम में 150 सपोर्ट लेवल लग रहा है। वाह, क्या बात है। यहाँ से बाइंग आ गई, यहाँ से बाइंग आ गई तो सपोर्ट बन गया। सही बात है वैसे, कुछ गलत नहीं है इसमें। ट्रू। देखो सीआरटी तो बन गया है यहाँ पर रीटेस्ट नहीं देगा तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, पहली बता रहा हूँ। निकल जाएगा, निकल जाने दो। थैंक यू सो मच, बट आई एम नॉट गोइंग टू एंटर हेयर। एंटिसिपेट कर लिया मूव, बट एंट्री भी तो होनी चाहिए। सीआरटी बन गया। सीआरटी क्या होता है? कैंडल रेंज थ्योरी। इन तीनों कैंडल को मर्ज करो तो क्या बनेगा? एक हैमर बनेगी। यस और नो? यानी कि ये हैमर छुपाया जा रहा है ना जो, बस इसका रीटेस्ट चाहिए हमें। कुछ इस लेवल के आसपास पे एक अच्छा रीटेस्ट दिख गया तो बढ़िया एंट्री बन जाएगी। बहुत बढ़िया एंट्री बन सकती है हमारी।
पेशेंस यार गाइस, पेशेंस। मैं समझ रहा हूँ विशाल, विशाल मोंका, मैं समझ सकता हूँ, बट आई नो द प्रेशर यार, आई कैन अंडरस्टैंड, टोटली अंडरस्टैंड द प्रेशर, बट प्लीज कंट्रोल करो खुद को अभी। ठीक है, अभी कंट्रोल कर लो खुद को, मेरे साथ ही ट्रेड करो, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड सही मैनेज नहीं कर पाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। प्लीज, ट्रेड ले ली होती तो अभी आप सेफ ट्रेडर को एग्जिट करवा चुके होते, बिल्कुल के भी, बिल्कुल, क्यों नहीं, करवा चुके होते तो अब ले ली होती, हो गया होता, ये कर लिया होता, वो हो जाता। ये करने बैठ गए तो फिर 10 चीजें हैं यार। कल इतना बड़ा फॉल आया, एक पुट खरीद ली होती, सारा पैसा घर का डाल दिया होता उसमें, माला माल हो जाता। तो क्या फायदा है ऐसी सब चीजों का यार, जो नहीं हुआ उसके लिए क्यों रोते हो। सही एंट्री बनाएंगे, टेंशन ना लो, अच्छी एंट्री बनेगी हमारी। बनेगी तो ठीक है, वरना यहाँ से सप्लाई हम देखेंगे ही। प्लान क्लियर है ना हमारा, हमें पता है कि यहाँ तक डिमांड आनी ही है। तो अगर ये नहीं पकड़ पाए तो ये तो पकड़ ही लेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जॉशन दिखाएगा, फिर कुछ पैटर्न बनता है हमारा, पीनेट बनता है, पीनेट का पहला मूव के साथ जो भी पहला ब्रेकआउट आएगा उसके अपोजिट लेने स्टार्ट कर देंगे। टेंशन ना लो बस। अब यहाँ से इसी पॉइंट से अगर सप्लाई आती है, लेट्स सपोज, कितनी आएगी, आधी एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ से ये सप्लाई आना स्टार्ट होती है, तो 0.5 का, यानी कि आधा एरिया यहां तक है इसका। यस, ये फिर हम देख पाएंगे रीटेस्ट एरिया इसका, यानी कि ये रीटेस्ट करने आ सकता है यहाँ पर। मूव तो आना स्टार्ट हो गया नो डाउट, अब रीटेस्ट में हम एंट्री करेंगे। ये रीटेस्ट आ गया, एंट्री कर लेंगे। क्लियर है, सबको प्लान क्लियर है। क्या ऑप्शन में मैक्सिमम 1000 लॉट बाय करने की ही लिमिट है क्या, उसके बाद बास्केट ऑर्डर लग जाते हैं, सॉरी आइसबर्ग ऑर्डर लग जाते हैं केवी, कितने भी खरीद सकते हो आप, बट आइसबर्ग ऑर्डर्स वगैरह भी लग जाते हैं उसके बाद। एक पॉइंट के बाद आइसबर्ग ऑर्डर लग जाते हैं। गेट रेडी यार गाइस, काफी पास है, 22,800 की कॉल इस बार एंट्री करने की कोशिश रहेगी। ऐड करके रखिए, हरी अप, गेट रेडी एवरीवन। जल्दीबाजी नहीं बस, ये सप्लाई एग्जैक्टली इतनी आनी चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। लगभग लगभग उतनी आ गई है रीटेस्ट करने, थोड़ा बहुत 19-20 बचा हुआ है। तो 19-20 के चक्कर में ना मर जाए बस, 19-20 के चक्कर में हम फंस ना जाए। दिक्कत तो है। ये भी निकल जाएगा, निकल जाने दो। यार तुम्हें एंट्री लेनी है ना, जो लोग कह रहे हैं ये भी निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा, सर एक काम करो, ले लो एंट्री, एंट्री ट्रिगर्ड है आप लोगों के लिए। ठीक है, भाई मेरा पैसा थोड़ना है, तुम लोगों का ही पैसा। प्रिसीजन के साथ ही एंट्री लूं या फिर जबरदस्ती ले लूं, बताओ। या तो मत बैठा करो सेशन में, अगर इतना इम्पेशेंट हो तो, डिसिप्लिन नहीं है अगर, तो सेशन में मत बैठो। बड़ा सिंपल सा वो है ये सॉल्यूशन आप लोगों के लिए। जल्दीबाजी करने पे गलत सलत एंट्री बनेगी, तुम एट द एंड तो गाली मुझे ही दोगे। क्यों, निकल गया तो कोई नहीं, नो ट्रेड इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, क्या बात है यार गणेश, वेरी गुड, वेरी गुड, प्राउड। लेट्स सी,
लाइक गुड न्यूज ये है कि कोई बैड न्यूज नहीं है। कैपिटल इज मोर देन इंपॉर्टेंट प्रॉफिट, यस प्रिसीजन यही चाहिए। गुड न्यूज ये है कि बैड न्यूज नहीं है। क्या बात है। ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन समझ आ रहा है कि नहीं? क्यों प्राइस में डिमांड आ रही है, कितना रीटेस्ट आ रहा है, कितना आ सकता है मूव। क्या प्राइस एक्शन समझ आ पा रहा है कि नहीं? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, कि आप अब प्राइस के बिहेवियर को समझ पा रहे हो। यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। रीटेस्ट हो पूरी ही ट्रेड लेंगे सर आपके अकॉर्डिंग? यस। रीटेस्ट होता है तो हम यहां पे समवेयर एंट्री करेंगे, और ये टारगेट हमारा रहेगा 127 पॉइंट्स का स्पॉट पर। फिर एक बढ़िया ट्रेड बन पाएगी ना हमारी। लगभग लगभग यहीं पर ही लग रहा है मुझे। एक काम करेंगे, वेरी मच इंटरेस्टेड, बट एक एसएल हंटिंग चाहता हूं मैं चाहता नहीं हूं कि हम 3-4 रुपए का जो एसएल रखे हैं वो ऐसे ही हिट हो जाए। मुझे वो 3-4 रुपए के एसएल एकदम बचाने हैं। एकदम ऐसी जगह पे रखना है वो 3-4 एसएल की मार्केट बिहेवियर पूरा उल्टा होगा तभी वो हिट होगा। तब तक वो हिट ही ना हो। ये मेरा प्लान है। तो वो यही एरिया है कि फिर उसके आराम से हम इसके नीचे का एसएल रखकर आराम से ट्रेड कर पाएंगे। यहाँ एसएल रख देंगे 3-4 रुपए का मैक्सिमम एसएल रखकर, फिर हम होल्ड कर पाएंगे ट्रेड को। बिल्कुल सर, वेट कर लो, नो इश्यूज। 14 फेब पास है मोटा भाई, फिर भी मुझे रेड पसंद नहीं है। साइडवेज सामान बना दिया। यस। चलो। यस, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सर वेट करेंगे और प्रॉपर एंट्री करेंगे, जिसको फोमो है उसको लॉस करने दो। So all this up and down movement is by retail traders. All this up and down movement is by you can say MMC or you can say market makers, right? Not retailers. Retailers की बस की एक कैंडल हिलाना नहीं होता यार। ये सिंपली ट्रैप करा जा रहा है सेलर्स को। देखो ना, यहाँ पर 50% का एरिया है पूरी सप्लाई का। फिबोनाची जिन लोगों, फिबोनाची क्या हमारे पास ही है? सभी के पास होता है फिबोनाची। तो फिबोनाची ड्रॉ करा होगा, ये 50% एरिया बैठ रहा है, सप्लाई भी आई, रिटेस्ट भी आ गया, लोग एंट्री बना रहे हैं सेलिंग की तरफ। उनको थोड़ा सा मूव दिखाए और फिर ट्रैप करके फटता चला जाए। बड़ा सिंपल सी कहानी है। उनको टाइम भी दे रहा है, देखो। जिन लोगों का 50% एरिया से यहाँ पे फॉल दिखा होगा, फोमो हुआ होगा, राइट, अब उनको यहाँ पर क्या दे रहा है? टाइम स्पेंड कर रहा है, उनको एंट्री करने का सोचने का मौका दे रहा है कि आ जाओ भाई, अभी मैं गिरा नहीं हूं, एंट्री कर लो। है ना? परफेक्ट। परफेक्ट। आने दो आराम से आने दो अभी। डंप हुए कि नहीं प्रीमियम? अब ये चिल्लर लेके हम कॉस्ट पे एसएल काट रहे होते तो वो ज्यादा सही होता। बाजी थोड़ा सा डाउन और आ जाते तो फिर बढ़िया हो जाता। इतना सा एरिया बचा हुआ है, यहां पर तक की भी दे ही दो एक फॉल। इसके भी नखरे हैं यार। निफ्टी के भी कैपिटल 45,000 है, तो कितने लॉट लेने चाहिए? 2 या 3 नोट चाहिए, पर मशीन खराब है, क्या करें अब? सर रिस्की लग रहा है, ट्रेड सेलर्स बहुत स्ट्रांग है। देखो मत लो यार फिर। ठीक है, मत लीजिए फिर।
रिस्की तो है, हर ट्रेड रिस्की है, हर ट्रेड में रिस्क होता है। ये तो बात समझ लो, जितना अच्छा है बायर्स को भी ट्रैप कर ले, एसएल हंट करेगा ना। मैं वही चाह रहा हूँ पार्थ की ये समवेयर अपनी सप्लाई इतनी दे दे, इसकी आधी सप्लाई दे दे, ताकि यहाँ पे लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए घुसने में, सेलर्स को। फिर ये फटेगा तो बढ़िया होगा, ये अभी से रिजेक्शन इतनी दे रहा है तो दिक्कत आ सकती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इम्पेशंस होके ही तो दिमाग खराब होता है। इम्पेशंस हो जाते हैं ना जब हम, कि हाय तौबा करने लग जाते हैं, कि अरे अरे छूट ना जाए, छूट ना जाए, तब दिक्कत आ जाती है फिर। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा छूट जाएगा, छूट जाने देंगे यार। अब लग रहा है छूट जाएगा। कैंडल 950 के ऊपर बनते तो ले सकते 950 के ऊपर। हैं। ये वाली कैंडल अगर बनती है तो पर बहुत छोटा एरिया रह जाएगा ना, आधा प्रॉफिट के बाद हम एंट्री कर रहे हैं। आधे प्रॉफिट के बाद सीधा। ऐसे लिखा होगा। एक एसएलएंटिंग आनी चाहिए। मूंगफली फॉर्मेशन। पीनेट बन रहा है क्या हमारा? पीनेट बन तो रहा है। बिल्कुल पीनेट बन रहा है यार। यहां से सप्लाई आनी चाहिए अभी। यहां से एक सप्लाई आनी चाहिए नीचे की तरफ। लेट्स सी, एक नेगेटिव फॉल आना चाहिए यहाँ पे। क्या आ पाता है? नहीं आया तो बड़ा तेज बर्स्ट करेगा ऊपर, फिर ये फिर छूट जाएगी। चिल करिएगा फिर आराम से। कोई टेंशन ही नहीं है फिर तो। जब तक ट्रेड में नहीं है तब तक कोई टेंशन नहीं है, ट्रेड में हो फिर टेंशन होती है कि एसएल सही जगह पे कटेगा कि नहीं, टारगेट सही जगह पे जाएगा कि नहीं। फिर टेंशन होती है, जब तक ट्रेड में नहीं हो तो किस बात की टेंशन, क्यों? सही बोल रहा हूँ? आया ना? बोलो भाई। आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं। इस वीक में रिस्क भी और इश्क भी आप, अब आप पर डिपेंड है, आप क्या लेना चाहते हो। यार केवी कितनी बकवास नहीं करते हो तुम? हैं? हर समय इतनी जोक। मूंगफली। सर ये जो आपने ड्रॉ कर रखा है इसमें एसएल कितना परसेंट रखना चाहिए? देखो वही एसएल तो हम रखेंगे 4%, यानी कि 2-3% का एसएल रखते हैं हम, उससे ज्यादा रखेंगे ही नहीं। हमारी एंट्रीज ही ऐसी होती हैं, है ना। यहाँ से एक सप्लाई आनी चाहिए, जरूरत है। जरूरी है कि यहां से एक सप्लाई आए, क्यों? पीनेट बना है, सप्लाईज, डिमांड एंड दोबारा सप्लाई आनी चाहिए। तब यहां पर एक एसएल हंटिंग हो जाएगी। इन बायर्स की एसएल हंटिंग हो जाएगी एक बार, और ये सेलर्स को कॉन्फिडेंस मिल जाए, फिर यहाँ पे बढ़िया ट्रेड बन सकती है गाइस। लेकिन अगर ये यहीं से बर्स्ट देता हुआ चला गया तो कुछ नहीं हो पाएगा फिर। हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे। एक काम करते हैं, मैक्सिमम अभी यही कर सकते हैं हम। 207.50 के ऊपर है कि निकलता है ये अभी, और अगर सप्लाई, लेट्स सपोज सप्लाई नहीं दी, तुरंत बर्स्ट करा, तो हम फ्लो फ्लो में एक बार स्कैल्पिंग कर लेंगे। क्लियर है? 207.5, सॉरी, 207.60। 207.60 पे एंट्री ट्रिगर्ड है एवरीवन। 207.60 पे एंट्री ट्रिगर्ड हो जाएगी। रेडी रहिएगा, सिर्फ और सिर्फ। एसएल थोड़ा आज बड़ा क्यों रखना पड़ रहा है हमें? हाँ, कुछ समवेयर 3.5% यानी कि 6 रुपए के आसपास का एसएल रखना पड़ेगा, पर कंफर्मेशन के बाद ही। अगर तो सप्लाई दे दी तो बढ़िया है, फिर अच्छी जगह पे डिमांड पे हम कर पाएंगे। क्या चल रहा है? अभी बस सभी पैसा देखो। 900 सी पर बता दो। एंट्री टिकट दोनों टाइम सेम टाइम पर हो जाएगी, रेडी रखो बस। 207.60 पे आपकी एंट्री टिकट हो जाएगी अगर सप्लाई नहीं आती है तो। लग रहा है आ रही है, अच्छी बात है। अच्छी बात है कि अगर यहां से, जैसे कि मैंने बात करी है, यहां से एक सप्लाई आनी चाहिए। इधर देखिए चार्ट पे यार, एग्जैक्टली यहां से सप्लाई आ रही है कि नहीं? आनी चाहिए। कहां तक आनी चाहिए? इसके बाहर तक आनी चाहिए, कदम रखे इसके बाद एनगल्फिंग करे, फिर फटेगा, बहुत अच्छा फटेगा फिर रुकेगा नहीं है।
इसका एसएल हम रखेंगे 200 के नीचे। अगर मोमेंटम नहीं आता चला जाता तो फिर इसको कट कर देंगे तुरंत ही। गाइस एंटी ट्रिगर्ड बोलूंगा तब करिएगा, मोटा भाई मुझे भी फोमो हो जाता है, बकवास करके सब भूल जाता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर तो करते रहो यार। सर मेरे पास 13,000 की कैपिटल है, कौन सा कॉल बाय करूं? 22,800 करिए या फिर 22,900 करिए। मैं थोड़ा इन द मनी जाना चाह रहा हूँ। आप 22,900 भी जा सकते हैं, बाकी लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 14,000 का आ रहा है ये। बढ़िया सप्लाई आ रही है, मैं तो बड़ा खुश हूँ, सप्लाई आती रहे। सही जगह पर और सस्ती एंट्री बनेगी तो ज्यादा मूव पकड़ पाएंगे, हम बड़ा मूव पकड़ पाएंगे। पेशेंस इज द की गाइस, पेशेंस इज द की। बहुत बढ़िया। 189 आ चुका है, 190 आ चुका है। 850 कर लो, 850 कर लो भाई, 850 वगैरह मत करो। या तो 800 करो या तो 900 करो यार, प्लीज मेक श्योर। देखो यहां से सप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे थे। पीनट किसने ऐसे आज आइडेंटिफाई करा? क्या बात है, तुम लोग खुद से आइडेंटिफाई करने लग गए। 1 मिनट, एएमडी फॉर्मेज हो रहा है, मैनिपुलेशन नीचे आ की तरफ बनेगी तो हमारी एंट्री बन सकती है। 1 मिनट पर एएमडी फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, ये किसने करा था? वाई नॉट 850 रीजन भी बता दो, उससे ध्यान रखूंगा। केवी 850 में ये जो साइकोलॉजिकल नंबर नहीं होते, ये पीएसवाई नंबर नहीं होते, यानी कि साइकोलॉजिकल नंबर्स नहीं होते ये। 850 750 वाले, ये सब 950 वाले, इसमें ओआई मुझे स्टेबल कभी भी नहीं लगता। और कभी भी प्रीमियम्स स्पॉट के अकॉर्डिंग नहीं चलते। इसीलिए मैं ये स्ट्राइक प्राइस नहीं चुनता हूँ कभी भी। पीएसआई नंबर वाले ही मैं चुनता हूँ, यानी कि 800। पीएसआई मतलब, पीएसवाई मतलब सॉरी, साइकोलॉजिकल नंबर। यार एक बार देखता हूँ वॉलेट पे हुआ है किस। आई एम नॉट श्योर, पर भी बताता हूँ। ठीक है। हम्म। वेट करो। सप्लाई देखो आना स्टार्ट तो हुई है, दिखा रहा है मूव सप्लाई का। बाकी देखते हैं कितना कर पाता है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, इस ऑर्डर ब्लॉक के एरिया तक आए और यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी तोड़े। समवेयर इस एरिया से बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। शेयर तो नहीं है, रुको मैं बोल देता हूँ किसी को। है 207 आ गया। 206 गाइस, एंटी ट्रिगर्ड है अभी। यस एंटी ट्रिगर्ड है आप लोगों की। यहां पर करिएगा। एसएल रखेंगे ₹7.5 का, यानी कि 199.10। अगर एंट्री कर लिए तो तुरंत काटेंगे फिर इसको, अगर आ जाता है तो। ठीक है, याद रखिएगा। 199.10 पे आपका एसएल रहेगा। ज्यादा बड़ा एसएल नहीं रख सकते। यस कट गया होगा तो काटो जल्दी भाई। मार्केट पे ही एग्जिट करना पड़ेगा ना, जहां पर भी है वहीं पर ही एग्जिट करो एवरीवन। यही है, इसीलिए वॉलेटाइल मार्केट में एंट्रीज बहुत प्रिसाइज बनाना पड़ता है। करी कि नहीं जल्दी बताओ। एक लॉट में 75 की क्वांटिटी है ना? सबका कट गया ना? हाँ है ना? कितने सेल गया था इसमें? मेरा तो 1500 चल रहा है। 206। अरे अभी भी कटा नहीं है भाई वो। एंट्री कटी है कि नहीं एवरीवन? नहीं लिया है तो अच्छी बात है, नो एंट्री जिसकी भी है सही है। देखो यहाँ पे मोमेंटम दिया उसने, फेल हो गया। सप्लाई आनी थी, आ ही गई। वेट करेंगे हम नीचे से एंट्री, री एंट्री का। जल्दीबाजी करते तभी ये होता है। सर करी थी, लॉस भी बुक हो गया, बढ़िया। गुड। लॉस तो बुक हो गई। एक लॉट में कितने लॉस लिया है आपने ये? 20 पॉइंट का ना? आपको तो दिन भर का ही कोटा पूरा हो गया।
जो रिस्क मैनेजमेंट है। कोई बात नहीं, एक रिस्क ले लीजिएगा, प्रॉपर एंट्री बनती है तो। कितने लॉट लिए थे? दो लॉट मारिएगा इस बार। ठीक है, 30,000 की कैपिटल है ना आपकी? ठीक है। सचिन यार, ऐसी एरर करोगे तो कैसे होगा? ऐसी ऐसी एरर्स करोगे तो कैसे होगा, मुझे बताओ। एसएल नहीं लोगे टाइम पर, कैसे हो पाएगा? एकदम से गया इसमें। एकदम ही गया, बिल्कुल रेडी रहने के लिए तभी तो बोला मैंने कि यहाँ पर अगर एकदम आ जाता है तो तुरंत कट करेंगे। उसको मोमेंटम आते रहना चाहिए था। कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया आपने? 900 ले लेना। 900 में देखना। मैं सबसे पहले एसएल ही लगाता हूँ। बिल्कुल सही। वन मूव फेक, क्या बोल रहे हो? फिर आएगी 70 से नीचे आए तो आ जाएगा। एंट्री के लिए यही लेवल है हमारा बेस्ट। 199 पर एग्जिट हुआ है आपका, ड्यू टू वॉलिटिलिटी। 199 पे तो बहुत सही हुआ है, उस पे तो बहुत सही हो गया आपका। सारे एसएल का या लॉस का रिकवरी के लिए सारे एक ट्रेड ही काफी है, वो आज नहीं कल मिलेगी, और क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आज ही मिल सकती है। जल्दीबाजी करी इसीलिए यहाँ पर एसएल गया है। मेरा कोई प्लान नहीं था इसके ऊपर करने का। अगेन मैंने बोला ही इसलिए, अगर मोमेंटम आता रहा तो ठीक है, वरना तुरंत कट करेंगे 6-7 रुपए के एसएल पे, क्योंकि आज 6-7 रुपए रखना क्यों पड़ रहा है? मार्केट में आईवी ज्यादा है, वॉलिटिलिटी ज्यादा है, वरना 3-4 रुपए में भी हो जाता था। सस्ता प्रीमियम है, एक्सपायरी आने वाली है कल, राइट? इसीलिए सस्ते प्रीमियम के चक्कर में आज हमें 6-7 रुपए देने ही पड़ेंगे। कोई चांस उसमें कोई वो नहीं है। देर इज नो कैप इन इट। रेडी रहो भाई, बी रेडी एवरीवन। 12 पॉइंट गए हैं गौरव, गलत बात है ना? सप्लाई आती हुई, परफेक्ट। परफेक्ट, ये डिप आने वाला है समवेयर अराउंड 169 के आसपास पे एंट्री ट्रिगर्ड होगी हमारी। गेट रेडी एवरीवन। मैं आपको एंट्री ट्रिगर्ड बोलूंगा तब एंट्री ट्रिगर्ड करिएगा। थोड़ा सा डिप और मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, एंट्री ट्रिगर्ड है। एंट्री ट्रिगर्ड है गाइस। 170, 171, 2, 3 जहां मिल रहा है ले लीजिए। वो ही होगी, एवरेज हुई होगी। ठीक है गाइस, यहाँ एंट्री ट्रिगर्ड करी है हमने। बाकी लेट्स सी, और सप्लाई आनी नहीं चाहिए, थोड़ा सा एसएल रहेगा। एसएल थोड़ा सा बड़ा रहेगा हमारा, इसमें समवेयर 5% का एसएल रखना पड़ेगा हमें। दैट इज 8 पॉइंट्स, 162 के आसपास पे एसएल रखेंगे। वॉलिटिलिटी के कारण ना हिट हो, बस ये प्रे करना। बाकी लेट्स सी क्या रहता है। सप्लाईज आ चुकी है, देखो सप्लाईज तो आ चुकी है जहां तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे एग्जैक्टली exactly, कि इस एरिया से एक सप्लाई आनी चाहिए, वो सप्लाई भी आ गई है। अब हमारा एंट्री ट्रिगर्ड हुआ है प्रॉपरली। प्रॉपरली एंट्री ट्रिगर्ड हुई है। कितने पे करी है सबने? 22 नहीं करी है? तो फिर रहने दो। 171 पे चल रहा है ना, ठीक है, 172 चल रहा है। 177 आ चुका है गाइस। 178, 181, 182। लेट इट गो, लेट इट गो। 111 पर करी है, अच्छा दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे करी होगी। आपने कितने लॉट लिए? हाँ, होल्ड करना आप शांति से, ये नहीं कि अरे बहुत मिल रहा है यार, काट दो। अब ये टारगेट रहेगा हमारा। पहला हम बुक करेंगे इसके ऊपर, देखते जाओ। पहला हम बुक करेंगे इसके ऊपर, आधा क्वांटिटीज अपनी 50% क्वांटिटीज यहां बुक करेंगे, फिर 90% यहां बुक कर लेंगे इस एरिया के आसपास पे, मतलब यहाँ पे इस एरिया के आसपास पे, यहां से यहां तक की रेंज में आधी और 90% 1 से 2 लॉट, या फिर हम यहाँ छोड़ देंगे पूरे टारगेट के लिए। बाकी छोटा सा एसएल रहेगा। बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, हाँ ना बोलो भाई। देखो टारगेट क्या है, 127, लगभग लगभग आपको इसमें 60-70 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। इजीली होल्ड करना। मैं बता दूंगा सेफ ट्रेडर्स कब निकलने हैं, कब 50% क्वांटिटीज बुक करनी है, सब कुछ बता दूंगा मैं।
आप लोग एक एक दो दो लॉट में ही हो, है ना? 3 लॉट है, तो 2 निकाल देना जब मैं बोलूंगा सेफ ट्रेडर निकल जाओ। ठीक है, जब सेफ ट्रेडर निकल जाओगे, जिसकी भी 1 या 2 लॉट है, वो सेफ ट्रेडर सारे निकल जाएंगे। जिसके भी 2 से ज्यादा है, वो अपनी 90% मतलब 50% क्वांटिटीज बुक कर लेना, तो आपके लिए वो 2 लॉट हो गए। 1.5 तो नहीं निकाल पाओगे आप, है ना? 1.5 लॉट तो नहीं निकाल पाओगे, तो 2 निकालोगे। अब बस शांति से बैठिएगा प्लीज। एंट्री बन चुकी है, पेशेंस रखना है बस अब। एक ही लॉट लिया है, जितने भी 1 लॉट वाले हैं, 1 या 2 लॉट वाले हैं, सेफ ट्रेडर्स हैं आप। आपको सेफ ट्रेडिंग, सेफ जब मैं बोलूंगा कि सेफ ट्रेडर निकल जाओ, तो वहां पे सब निकल जाएंगे, क्योंकि वहां से फिर हो सकता है कि सप्लाई जनरेट हो जाए। एक बार कंफर्मेशन देना तो कि ये फटना चाह रहा है, फटना चाहेगा तो फिर हम देखेंगे। 185 एसएल अभी बताया ना आपको मैंने, 5% का एसएल है, दैट इज 162 के आसपास पे एसएल बैठ रहा है हमारा। और कुछ नहीं कर सकते, आज प्रीमियम सस्ते हैं तो थोड़े से ज्यादा बैठ रहे हैं, वरना 8 रुपए का एसएल कभी देते हैं हम कितना देते हैं? 4 रुपए 3। आप कम्युनिटी का पार्ट हो गया, पहली बार देख रहे हो? हाँ तो सर बहुत लंबा गया है सर। तो यार, तो गलती है, रिकवर हो गया होगा, गलती तो है वो। ठीक है, पर एक बार ये ट्रेड सक्सेसफुल होने दो, फिर मैं आपसे बात करता हूं क्या इनसाइडर सप्लाईज डिमांड एग्जैक्ट वैसी चल रही है जैसा हम सोच रहे हैं। पूरा पेंट कर पा रहे हैं कि नहीं पेंट कर पा रहे हैं? यहाँ से सप्लाई आनी चाहिए, कहां तक आनी चाहिए भाई? यहाँ तक आनी चाहिए। अच्छा, डिमांड आ गई, अब दोबारा से सप्लाई आनी चाहिए, कहां तक आनी चाहिए? यहाँ तक आनी चाहिए। अच्छा, अभी डिमांड आनी चाहिए एग्जैक्टली यहाँ तक आनी चाहिए, वो भी हो जाए अगर, तो क्या पेंटिंग कर दी कि नहीं हमने? बोलो एवरीवन। 194, 195। तो जो लोग कह रहे हैं कि सर नेगेटिव फॉल नहीं पकड़ पाए कल, भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। ठीक है, अगर उस नेगेटिव गिरती हुई मार्केट में भी मैंने कॉल साइड 30 पॉइंट अगर कैप्चर करे, तो दिस इज प्योर नॉलेज यार। आई रिस्पेक्ट माई नॉलेज। इफ यू डोंट, प्लीज डोंट अटेंड द सेशन। आप आओगे क्या साथ में? के भी तुमने बोला था, तुमने तुम्हारा भी मैसेज आया था आई गेस, है? सर लॉन्ग क्वांटिटी टारगेट फुल क्वांटिटी है, होल्ड करना है। हाँ विशाल, अभी तो होल्ड करना है। मैं सेफ ट्रेडर जब बोलूंगा तब 50% क्वांटिटीज निकाल देना विशाल। 194 के आसपास पे होल्ड कर रहा है, सही नहीं है ये चीज। सेफ ट्रेडर के लिए 40 पॉइंट रखते हैं, 50 पॉइंट सही रहेंगे। प्रीमियम पे। सर फुल सल्यूट टू योर नॉलेज, थैंक यू। ना मैंने कुछ नहीं कहा। उसको देख के थोड़ा सा कम डर लग रहा है। क्या बात है, प्राउड यार। मुझे अभी क्या नाम है आपका, सॉरी, आशीष ने कहा कि पहली बार प्रॉफिट और लॉस देखकर मुझे डर नहीं लग रहा कि क्या होगा इस ट्रेड में, क्या होगा। मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि प्लान है ना, प्लान है कि भाई मुझे पता है कि कहां से कहां जाना है। अगर मैं यहां पर नेगेटिव फॉल में पकड़ता, क्या मेरे पास कोई प्लान था? कहां एग्जिट करूं, कहां एंट्री लूं? बट दूसरा लोग तो करो। काट दो भाई, सच में ऐसा मेरे काट दो। हो रहा है। मेरा हेड्सअप है, काट दो। नहीं चाहिए 4 लाख इतना इतना। लेके यहाँ यहाँ काटना है तुम्हें, और इतना पैसा और बचा है। एक पेड़ में 2 डेढ़ महीने में 4 लाख का लॉस में लेके बैठा 2 डेढ़ महीने में 4 लाख, तभी आपने सारी कैपिटल एक बार में लगा दी नहीं। किसी दिन 18,000 किसी दिन 199 का आ चुका है, 200 आ चुका है एवरीवन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। 201। अब मोमेंटम आना चाहिए समवेयर अराउंड 205 के ऊपर, एक स्पाइक आना चाहिए। 205 नहीं, 206 के ऊपर एक्चुअली, 6.5 के ऊपर एक्चुअली। 206.50 के ऊपर एक तेज स्पाइक आना चाहिए। लेट्स सी क्या रहता है। यहां पर आना चाहिए, क्योंकि एसएल बहुत पास में पड़े होंगे अब सेलर्स के। मैक्सिमम लोग यहां पे ट्रैप हो चुके हैं अब। यस और नो? अब उनके एसएल आ गए होंगे बहुत पास में, और तड़के से हिट होने चाहिए। यस, यस, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। 207, 209, ये इसकी बात कर रहा हूं। ये स्पाइक जो एकदम से आया ना, एकदम से सीधा 4-5 रुपए का जंप लगाया, ये इसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि एसएल अब बहुत पास में पड़े हैं। चिल करो, चिल करो।
गाइस गेट रेडी, सेफ ट्रेडर्स रेडी रहो, स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट, सेफ ट्रेडर्स स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट्स एवरीवन। 230 का स्पाइक आ चुका है, 60 पॉइंट्स, 65 पॉइंट्स, 70 पॉइंट्स। नहीं नहीं नहीं, एक लॉट छोड़ दो, बाकी दो बुक कर दो, आप पूरा बुक करो भाई, करो। वो देखो लालच हो ब्यूटीफुल। 62 पॉइंट्स एवरीवन, ब्यूटीफुल। 27,000 बुक एवरीवन। कितना प्रॉफिट चल रहा है अभी और बचा हुआ है? जो 90% क्वांटिटीज बुक कर लेना एवरीवन। 90% तो नहीं कहूंगा, एक काम करिए, जो भी बाकी के लोग हैं वो अपना 250 के ऊपर 90% क्वांटिटीज बुक करके 1 से 2 लॉट ही छोड़िए, बाकी सब ठीक है। तुम हो रहा है नहीं सर, दोबारा बता दीजिए। अब तो कहाँ ही है, अब तो एरिया बचा ही नहीं है। 3200 3400 प्रॉफिट, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। पहली बार एक सिस्टमैटिक वे में इतने रुपए का क्या चल रहा है प्रॉफिट? 9600 ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, कीप होल्डिंग दैट रेट एवरीवन। देखो अब असली नॉलेज मेरी तब पता चलेगी जब ये डिमांड यहां कंप्लीट होकर सप्लाई आ जाए, तब समझ आएगा कि हाँ भाई मेरा इनसाइडर सप्लाई डिमांड बहुत अच्छा है, कि मुझे सप्लाई डिमांड की अच्छी नॉलेज है। तब पता चलेगा जब ये डिमांड यहां से कंप्लीट होके सप्लाई आ जाए। गाइस 90% निकाल दो आप अपना, बचा कुचा 90% क्वांटिटीज बुक कर दो, 1 2 लॉट छोड़िए, 1 2 लॉट, सिर्फ 1 2 लॉट छोड़िए, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मेक अ वीडियो गाइस, रेडी रहो। वीडियो बनाने के लिए गाइस सब रेडी रखिए। एक सेकंड प्लीज, दिव्यांशु को बोल देंगे आप, या हाँ नहीं, उनको बस बोला सक्षम, वो दियो, गणपति गणपति। गाइस ये देखो, अगेन टारगेट आ चुका है, स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट। सब पूरी क्वांटिटीज निकाल दो, 110 पॉइंट मिल चुके हैं, 64% गेन। क्या नाम है, विशाल, पूरी क्वांटिटीज निकाल दो अब। विशाल सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। 110 पॉइंट से ऊपर 115 पॉइंट मिल गए। लुक एट द एंट्री, क्या 1 रुपए का भी एसएल आया हमारा? क्या 1 रुपए का भी एसएल आया? लुक एट द एंट्री भाई, 170 पे बाय करा है, और ये इसी के लिए वेट कर रहा हूं। क्यों मैं कह रहा हूं कि भाई यहां रुको, यहां भी रुको, क्यों कह रहा हूं मैं? क्यों यहां से वो असली अरे ठीक है कोई बात नहीं, इतना चलता है 19 20, इतना चलता है 19 20, पर आनी चाहिए थी अगेन, नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं। अरे यार ये तो पूरा -999 हो रहा हो गया, कोई बात नहीं, ब्यूटीफुल ट्रेड है गाइस। और लेट्स मेक अ वीडियो, स्टार्ट कर दो। वीडियो का ड्रिल पता ही है आपको, वीडियो ड्रिल पता है पूरा सबको, आपने अपने पीनल खोल के रखे रखना आप लोग भी। ऑलराइट, आई एम गोना मेक अ वीडियो एवरीवन। Okay, so we are in our another live trading workshop. Today is 12th of February and we are trading in Nifty right now. कल एक्सपायरी है और आज हमने खजाना खोज लिया है। 166 रुपए पे हमने बाय करा, 320 का हाई लगाया है, 149 पॉइंट्स। लुक एट द एंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द एंट्री, क्या एंट्री करी गई, और इसी एरिया से सप्लाई ढूंढी जा रही है और सप्लाई आना स्टार्ट भी हो गई है। थोड़ा 19-20 हुआ है ठीक है, बट सप्लाई इसी एरिया से आना स्टार्ट हुई। वी बुक द मैक्सिमम क्वांटिटी, हमने सारी क्वांटिटीज निकाल चुके हैं। एंड लुक एट द मूव, 149 पॉइंट्स, एक भी एसएल नहीं आया, 1 रुपए का एसएल नहीं आया, तड़ातड़ डिमांड आती रही प्राइस में। क्या प्रॉफिट चल रहा है एवरीवन? 15,000 बुक, 3200 बुक, 8.6 के, मजा आ गया। 100% क्वांटिटी निकाल दी है, यस। 3,330 बुक, 34,000 बुक, 3,200 बुक, 4,200 बुक, 12,000 बुक्स, 8.6, 4.8, 27 के, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। 33,000 बुक, 5 के, 4,000, 35,000, ब्यूटीफुल। 11 के। आप लोगों का क्या प्रॉफिट चल रहा है दिखाओ? 10,700, 8,200, माला माल हो रहे हैं सब, क्यों? 11,000। चलिए, thank you so much for joining. It was a beautiful trade, it was a beautiful day, and it was a insider supply demand, ICD का हमारा टॉपिक था। एग्जैक्ट लेवल पे जहां पर हम डिमांड खोज रहे थे, वहां से हमें खोजते हुए इतनी बड़ी डिमांड मिल गई है। ब्यूटीफुल यार गाइस, ब्यूटीफुल। ऑलराइट, पानी यार यहाँ नहीं रखा है, नहीं रुक जाओ ना, मैं मंगा देता हूँ, बैठो। सेंड मी द स्क्रीनशॉट गाइस, पहले सब जाके स्क्रीनशॉट भेजो फटाफट। अरे बस ठीक है, थैंक यू की कोई बात नहीं है, यू पेड फॉर इट। फीस निकल गई होगी सबकी, डेफिनेटली डेफिनेटली। वो तो कब की निकल गई थी, नहीं
कब की निकल गई थी? मेरा couldn't enter but इस yes पहली बार तो yes। शुरू में तो अभी भी जो अरे आपका आना ही लक्ष्मी हो यार, आप आते ही कर दो। चलो देखो अगेन, जैसे मैं बात कर रहा था कि इस एरिया से सप्लाई आना चाहिए, थोड़ा 19-20 हुआ है, थोड़ा एक्स्ट्रा डिमांड दिया है प्राइस ने, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डिमांड इतनी ही आनी चाहिए थी। अब इसके बाद एक्स्ट्रा डिमांड आएगी या एक्स्ट्रा सप्लाई आएगी, अब दोबारा कंटिन्यू सप्लाई होना स्टार्ट होगी, आई डोंट नो, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। वो आप देखेंगे कि यहाँ पर एग्जॉशन दिखाएगा प्राइस, फिर क्या पैटर्न बनता है वो पता चलेगा। अरे बस ठीक है यार। अरे यार एक प्लीज बोल, किस पानी का बोतल दिया था ना मैंने किसी को, तुझे ही दिया था आई गेस, एक बार ला दो प्लीज यार, वरना फिर मैं उठ के जाऊंगा, अभी सेशन बीच में बंद करना पड़ेगा। ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल, सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स, सभी के स्क्रीनशॉट चाहिए मुझे अभी। ब्यूटीफुल। अब थोड़ा सा रुकेंगे, सांस ले लो, लेने दो मुझे भी, फिर उसके बाद लॉजिक के ऊपर तो वैसे हमने बात करी, फिर भी एक बार रिवीजन करके बंद कर देंगे सेशन। आज का हो गया है, आज का हमारा खजाना हो चुका है। बेस्ट पार्ट इज की हमने इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी करी है। अच्छा कुछ बात करनी है तो कोई लीव नहीं करेगा सेशन, मुझे कुछ 2-3 बातें करनी है आप लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी के परस्पेक्टिव से बात करनी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिटी ऑल्सो। सर आत्मा खुश हो गई है, लव यू वेरी मच। हाँ प्लीज। अरे सभी सभी आज खुश है वो। सच में यार बहुत हो गया। ठीक है ठीक है, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना, प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये प्रॉफिट आज हुआ है, कल चला जाएगा, कुछ नहीं पता, कल परसों नरसों चला जाए, 2-3 दिन में, हाँ एक दिन में ना जाए, ये हमें फोकस करना है कि ये जाए भी तो 3-4 दिन की आई मीन रिस्क लेने के बाद जाए। फूलों का हर हार लाओ कोई। सर आत्मा खुश, चलो ठीक है, थैंक्स सर, आफ्टर 2 days आई सॉ प्रॉफिट। क्या बात है, क्यों कल कल नहीं किया? सर आफ्टरनून सेशन भी लगा देना आज, नहीं नहीं और ट्रेड नहीं करेंगे। बैठ जाओ बस। सच में वरना अभी मेरे फैमिली में जो हो रहा है ना, जब सबको पता लगा कि तुम लोग ना कर रहे सब होगा सब होगा, पेशेंस। मैं आपको तो कर रहा एएमडी एंड पीनेट वर्क टुगेदर, पेशेंस एंड प्रिसीजन। अच्छा अब प्लीज एक बार मेरी ध्यान से बात सुनना सब, ठीक है? सर मैंने तो पहले ही कहा था कि आप हमारे अभिषेक शर्मा हैं इंडियन क्रिकेट थे के। क्या बकवास है यार ये। कांट सेंड द स्क्रीनशॉट, प्लीज मेरा नंबर यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर कोई सब मेरा एक बार नंबर लिख दीजिए ऑल पर, ताकि मेरे को स्क्रीनशॉट सब भेज पाए। एवरीवन सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स फटाफट से, या ट्रेडर्स हब में जाओगे, मैं स्क्रीनशॉट सबके ट्रेडर्स हब में भेज रहा हूँ ना, वहां पर मेरा नंबर ही दिख जाएगा आपको, स्क्रीनशॉट्स भेजते रहो। आज तो मोटा ही छापा है सबने, कुछ तो छाप ही रहे हो भाई। बोल रहे थे फुट शॉर्ट करके बैठ जाते हैं यहाँ भी। पुट शॉर्ट नहीं, पुट बाय करके, हाँ कर सकते हैं, बट कंफर्मेशन चाहिए होगी। बिना कंफर्मेशन की कोई एंट्री बनाई हमने यहाँ पर जल्दीबाजी, तुम लोगों की जल्दीबाजी के चक्कर में ना ये भी एंट्री नहीं बनती, वरना मेरा प्लान यही था कि यहीं पर बनाऊंगा। 3 दिन में एक ट्रेड ले लो, तेज आया ऐसे 3 दिन में एक ऐसा ट्रेड ले लो। वही 3 दिन में क्या, महीने में 2-3 बार आप ये ट्रेड ले लो, हो गया पूरे महीने का। इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कभी मार्केट से, ये आप सोच रहे हो कि हर महीने डबल कर दूंगा कैपिटल को, वो पॉसिबल नहीं है। 33,000 का प्रॉफिट किसका है ये? रिक्की, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। एसएल का फोमो नहीं होता इतना, टारगेट जाने से पहले ही एग्जिट करके फोमो ज्यादा होता है। ब्यूटीफुल। ओके, थोड़ी सी अब मुझे बात करनी है। सबसे पहले तो गाइस, कम्युनिटी में वी आर नॉट स्केलिंग, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग की तरह हम स्केल नहीं कर रहे हैं। रीजन बीइंग, बिकॉज उससे भीड़ आती है और उससे ऐसी ऑडियंस आती है जो सीखना नहीं चाहती, सिर्फ ट्रेड करना चाहती है, राइट? टेलीग्राम टिप्स एंड टेलीग्राम चैनल जैसा मैं ये बनाना नहीं चाहता हूँ। मेरे लिए बेसिकली मेरे पास एक ऑफर है सभी के लिए, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा ऑफर है सभी के लिए। आप में से कितने लोग हैं जो पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन अटेंड करना चाहते हैं? 2-3 सेशन पर्सनल मेंटोरशिप के सेशन को अटेंड करना चाहते हैं?
जिसमें मेरे साथ आप पूरे दिन भर बैठेंगे, ट्रेड करेंगे, पूरे दिन भर मार्केट में मेरे साथ बैठेंगे, और मैं आपके कैपिटल, राइट। आप लोगों के लिए बस एक छोटा सा टास्क है, बस आप सभी को बस एक अपने किसी भी दोस्त को रेफर करना है। ये पहले कभी भी नहीं करा मैंने, आई नो, ये मैं करना भी नहीं चाहता था, बट इट नेसेसरी नाउ, इट वेरी नेसेसरी, बिकॉज हम कम्युनिटी में टेलीग्राम टिप्स एंड कॉल्स, ये इंस्टाग्राम पे बेसिकली एड्स वगैरह चलाकर और ये करके अब थक गए हैं, और अब हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि थोड़ा पॉज ले ले। सो वी नीड राइट नाउ कि आप अपनी किसी भी दोस्त को रिफर करें, राइट। आपको 3 पर्सनल मेंटोरशिप के सेशन डेफिनेटली फ्री मिलेंगे। सिर्फ एक, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, सब आप एक एक भी कर दोगे तो हमारी कम्युनिटी में अभी समवेयर अराउंड जो 580 प्लस स्टूडेंट्स हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं 700 800 पहुंच जाएंगे हमारे फाइनेंशियल एंड तक, मार्च में जो आ जाएगा, राइट, ईयर एंड आ जाएगा। तो वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। शिवम नहीं, शिवम आजकल शादी वादी में बिजी थे आई गेस। मेरी भी नहीं हो पा रही है, मैंने बहुत बार ट्राई करा बात करने की, हो ही नहीं हो रही। ठीक है, अपने एक दोस्त को, किसी भी एक दोस्त को, अपने नोन में किसी भी दोस्त को, या फिर बताइए उनको, रिकॉर्डिंग दिखाइए सेशंस की, राइट, रिकॉर्डिंग आप ही सभी के पास होती है, और बताइए अपना एक्सपीरियंस, बताइए जैसा भी एक्सपीरियंस है, राइट। एक दोस्त को रिफर करना है बस आपको, सिर्फ एक दोस्त को, ठीक है। ये ऑफर आज से इस हफ्ते तक ही है, यानी कि सैटरडे तक, उसके बाद नहीं है। प्लीज मेक श्योर, ठीक है, प्लीज मेक श्योर, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर है सबको? नहीं, यहाँ से सप्लाई आनी आ सकती है, एग्जॉशन बन सकता है, बट ये और डिमांड नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्लियर है सबको? कौन कौन इंटरेस्टेड है एक बार लिखेंगे। ऑफर यही है कि बस आपको बस एक छोटा सा काम करना है, अपने दोस्त को रिफर करना है, एक, सिर्फ एक फ्रेंड को आपको रिफर करना है। यू विल गेट 3 सेशंस ऑफ पर्सनल मेंटोरशिप, मेरे या सक्षम के। ऑप्शन सेलिंग के भी मिल सकते हैं, ऑप्शन बाइंग के भी मिल सकते हैं, वट एवर यू चूज, वट एवर यू चूज। ठीक है, पर्सनल मेंटोरशिप समथिंग, इसमें पूरे दिन भर ये पब्लिक सेशन के बाद पूरे दिन भर आपके साथ ही बैठूंगा मैं, खा जाओ मुझे फिर, ठीक है, खा जाओ इन सेंस मतलब कि दिमाग। तो आराम से बैठ के फिर आपकी कैपिटल पे काम करा जाएगा, पूरा प्लान ऑफ एक्शन आपको मैं दे दूंगा। दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू, क्योंकि मुझे पता है कि काफी सारे लोग हैं जो पर्सनल मेंटोरशिप की फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। कुछ तो मेहनत दिखाओ, कुछ तो मेहनत दिखाओ, कुछ तो प्रूव करो कि हाँ यू आर रियली इंटरेस्टेड फॉर दैट। चलो फिर लग जाना, सैटरडे तक सबके ऑफर है। दिव्यांशु से बात करो, अगर हेल्प चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए होगी दिव्यांशु से बात करिए। आप खुद खुद कब ट्रेड करते हो गौरव? मैं ट्रेड कर ही नहीं पाता हूँ इंडियन मार्केट में, पहले करता था आप लोगों के साथ ही, अपनी पोजीशन देखता था, फिर आपकी नहीं देख पाता था मैं, तो मैं अब फॉरेक्स की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया हूँ। इंडियन मार्केट में तो मैं ट्रेड ही नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट लुकिंग एनी मोर डिमांड हेयर गाइस, सप्लाई ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, एक बार सब बता देंगे कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, उसके बाद एक चीज और मुझे आपसे बात करनी है, फिर मैं फटाफट से यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करना स्टार्ट करूंगा, क्या हुआ एक्चुअली पूरे दिन भर में। डबल पैसा छाप रहे हो सर? अगर आप इस बिजनेस से कह रहे हो तो मैं आपको बता दूं क्लियरली, ऑनेस्टली, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, पिछले 2 साल से 1 रुपया नहीं आया है इस बिजनेस से। रीजन बीइंग बिकॉज हम एक्सपेंशन में ही लगे हैं, ज्यादा से ज्यादा मेंटोर्स आ पाए आप लोगों के लिए, फॉरेक्स की क्लासेस स्टार्ट कर पाए हम, कमोडिटीज की क्लासेस स्टार्ट कर पाए, जो जो आप लोगों के साथ बेसिकली हमने बात करी है, राइट। इनिशियली जो हम आप सबसे बेसिकली वादा किया कि कम्युनिटी में आपको ये सब कुछ मिलना चाहिए, वो सारे अभी थोड़े बहुत पॉज है, आपको 90% चीजें मिल रही है, 80% चीजें मिल रही है, जो 20% चीजें नहीं मिल रही है उसमें हम काम कर रहे हैं फुल तेजी से, फुल तेजी से काम कर रहे हैं। मेंटोर्स और लेकर आएंगे, उन मेंटोर्स को मैं और सक्षम खुद टेस्ट करेंगे कि क्या वो आपके लिए सही है भी या नहीं, तो उन सब पे काम कर रहे हैं, एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगेन वी नीड अ लिटिल हेल्प फ्रॉम यू गाइज ऑल्सो, थोड़ा सा हाथ बटाना पड़ेगा आपको भी, राइट। कम्युनिटी इसीलिए बनाई है हमने, कम्युनिटी का मतलब ये यू गाइज आर अ फैमिली हियर, कि हम आपस में ही इस कम्युनिटी को ग्रो कर पाएंगे। तो प्लीज मेक श्योर अपने किसी भी एक दोस्त को रेफर करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, ज्यादा भी पीछे नहीं पड़ना किसी के, सिर्फ एक दोस्त को किसी को रेफर करना है, उससे भी हमारा सीधा 580 का जो हमारा इस फाइनेंशियल एंड तक का जो गोल है, दैट इज 800 प्लस स्टूडेंट्स, वो हो गया एक बार, फिर सब कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे फिर सब एक्सपैंड कर देंगे। आपकी कमोडिटीज की क्लास, फॉरेक्स की क्लास रात में स्टार्ट हो जाएंगी, और एक चीज और हमने प्लान करी, दैट इज एल्गो, बट उसमें अभी थोड़ा सा 19-20 है। एआई, बेसिकली एआई का एक सेटअप बनाने की कोशिश है हमारी, जिसमें आप बस स्कैन करोगे, ये एक एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर बन रखा है पहले भी, कि आप बस स्कैन करो चार्ट को और उसमें आपको ट्रेड बता दी जाएगी,
तो ये इस पे हम काम कर रहे हैं कि मेरे जो मेथड्स हैं, मेरे जो इनसाइडर सप्लाई के डिमांड्स के मेथड्स हैं, कोडेड कर सिर्फ आपको स्कैन करना होगा, उसके हिसाब से आपको बता दीजिएगा कहाँ एंट्री लेवल है, कहाँ एग्जिट लेवल है। तो इस पे भी काम कर रहे हैं। ये कम्युनिटी के लिए सब कुछ फ्री रहेगा यार। यार इतना एक्स्ट्रा डिमांड नहीं आनी चाहिए थी, मेरे लिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है। प्रीमियम तो कुछ बड़े नहीं है ऑल दो। 4 गुना कर दिया है उसने अपने आप को, देखें एक बार। 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना तो नहीं जाना चाहिए था ऑल दो। 3 गुना यहीं से आनी चाहिए थी, और उसने अभी 4 गुना कर दिया है। यहाँ अच्छा, से आएगी, यहाँ से छूट ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लेके आएगा आदमी। ठीक है, लेट इट बी। मोटा भाई आज मोदी जी अमेरिका गए, इसलिए इलॉन मस्क ने रॉकेट अपना मार्केट को दे दिया है। क्या बात है। जिस दिन से ट्रम्प ये आया था न्यूज में, उस दिन में अगर आप क्लास नहीं लोगे तो मैं फिलने छोड़ दूंगा। अरे क्लास तो मैं जिंदगी भर लेने वाला हूँ भाई, पर फॉरेक्स की क्लासेस, कमोडिटीज की क्लासेस कौन लेगा? मैं इंडियन मार्केट पे ही फोकस करना चाहता हूँ ना। वो क्लासेस भी तो लेने के लिए कोई चाहिए। मैं सोच रहा था मैं ही लूंगा, पर मैं कितनी क्लासेस ले लूंगा, मेरी कोई जिंदगी है भी कि नहीं। अच्छा, अब फटाफट से सिनेरियो समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या नोटिस किया कि ये ट्रेंड लाइन बन रही है नीचे से, राइट। और हमने डेली टाइम फ्रेम पे हमने क्या नोटिस किया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं डबल बॉटम बन रहा है। यस, मैंने आप लोगों से बोला था कि आज ये जो रेड कैंडल दिखा दी है सेलर्स को ट्रैप करने के लिए, आज दिन भर में एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो सकती है। वही हो रहा है, यस और नो? डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस बिल्कुल वही रहा। उसके बाद क्या देखा हमने? 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने ये देखा कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ट्रेंड लाइन का ट्रैप हुआ, फिर यहाँ पर एंट्री बनाने की कोशिश थी लेकिन कुछ बना नहीं एंट्री, कोई एंट्री बनी नहीं। सॉरी ट्विंट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक पेमेंट करनी है बस। ठीक है। सो अगेन यहाँ पर ट्रेंड लाइन बेसिकली बनी, यहाँ पर कुछ प्रिसाइज एंट्री बन नहीं पाई हमारी। आई मीन अगेन हम एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से डिमांड आनी चाहिए, राइट, पर एंट्री नहीं बन पाई कुछ। फिर क्या हुआ? हमने पुल बैक देखना था कि इसका आधा, यस और नो? क्या बोला था मैंने कि ये जो सप्लाई यहां पर आई है, इस सप्लाई का एग्जैक्टली आधा हमें चाहिए कि और सप्लाई हमें यहां दे दे। तो हमने क्या देखा? 0.5 और 0.3 वाला जो एरिया है उसको हमने मार्क करके रखा, एग्जैक्टली उतनी सप्लाई आई। आया ना, बोलो? राइट, पीनेट भी बना, सप्लाई डिमांड फिर सप्लाई और फिर यहां से प्रॉपर डिमांड। तो हमें ये पता था कि यहां से डिमांड आना स्टार्ट हो गई है, लेकिन रीटेस्ट कहां तक आएगा? यहां तक आएगा कि जितनी प्रीवियस सप्लाई आई है उतना ही रीटेस्ट आना चाहिए। रीटेस्ट आया और अब जाके उसने अपनी प्रॉपर डिमांड दी है। हमारी डिमांड कहां तक एक्सपेक्टेड थी कि ये जो 3 पार्ट्स में डिमांड आई है उसने एक बारी में कवर करा है, तो ये कहीं ना कहीं 3 गुना करेगा अपने आप को, यहां तक आएगा। वहीं तक ही आया। उसके बाद हमने बुक कर लिया, एक्सपेक्टेड नहीं था कि 4 गुना कर देगा। ऑल दो प्रीमियम में कुछ ज्यादा और मिला नहीं है, 340 पॉइंट ही और मिले हैं बस। ठीक है, तो 4 गुना कर दिया उसने अपने आप को। अब अगेन सप्लाई आएगी सर, ये एक्सपेक्टेड है, अगेन सप्लाई आएगी, बट मैं अब रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ और। ठीक है, अपना सवाल है, क्रेडिट कराओ अपना। बिल्कुल। बाल नहीं है सर आपके, पर दिल बहुत अच्छा है। सोहित, मैं ऑफेंड हो गया ना, मैं सेशन में अगली बार से एंटर नहीं करने दूंगा। क्या सबको पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया? एक बार प्लीज चैट बताएंगे आप लोगों को भी। एक बार सब चैट में बताएंगे। मैं तो नहीं सहता, मत सो, मैं सह लेता हूँ गणेश, मैं सह लेता हूँ, ठीक है। हाँ, एक बार सबको बताओ, प्लान क्लियर हुआ? ट्रेंड लाइन के नीचे के यहाँ पर लिक्विडिटी ली, सेलर्स को इनवाइट करा, ये बायर्स को एग्जिट करवाया, ट्रेलिंग एसएल हिट हो गए होंगे सबके। फिर डिमांड आई और फिर रीटेस्ट आया, सेलर्स को यहाँ पर कंफर्मेशन दिखाई। फिबोनाची लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ करा होगा, 0.5 के एरिया से लोग सेलर्स यहाँ पे घुस रहे होंगे, उनको रीटेस्ट भी दिखा, फिर यहाँ पे सस्टेन करा, लोगों को टाइम दिया सोचने का कि गिरी अभी नहीं गिरी, एंट्री ले सकता हूँ। उन्होंने एंट्री ली, थोड़ा प्रॉफिट में आया उनके, उनको मजे आने लगे, धड़ल्ले से एसएल सारा। सर डिमांड सप्लाई का सीन रखने आज जा सकते हैं। All right, guys. Thank you so much for joining. I am ending the session now. Please make sure, please make sure अपने किसी भी एक फ्रेंड को इनवाइट करो। एंड वन मोर थिंग, दिव्यांशु का अगर किसी पे कॉल आता है रिगार्डिंग योर फीस, एक वन टाइम फी है हमारी, लाइफ टाइम के लिए क्लासेस है, थोड़ी शर्म कर लो। ठीक है, ज्यादा नहीं बोलूंगा।
बहुत ज्यादा फीस भी नहीं है कि इतने इतना तो प्रॉफिट में निकाल लेते हो तुम लोग। मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताओ, इतना तुम प्रॉफिट में निकाल लेते होंगे, एक एक टारगेट में निकाल लेते हो तुम लोग जितनी हमारी फीस है, एक दिन के टारगेट में। तो भाई उसमें भी अगर दिव्यांशु को इतना तंग करोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए आप लोगों को कम्युनिटी में रखना। और फिर मेरे पास ही कॉल आता है कि सर मुझे एग्जिट करवा दिया दिवांशु सर ने। अरे यार फीस नहीं भरी होगी भाई, ऑब्वियसली एक छोटी सी फीस है, ऐसा भी नहीं कि मंथली फीस है हमारी, रीसब्सक्रिप्शन करते हैं हम। सो प्लीज मेक श्योर डू दैट। ऑलराइट, टेक केयर।